मातरम। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी 2014 से आपको देख रहे थोड़ा हैं। आप इधर चले आइए, वो आपके इस पर पढ़ नहीं रहा। आप सर, मैं लाइट में नहीं भी दिखूं चलेगा, मुझे आपकी तरफ और इनकी तरफ देखना है। मैं आज आप सभी के बीच में इसी के लिए आया हूँ कि कल हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी कल हमारे मावल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पनवेल विधानसभा और चिंचवड़ विधानसभा ऐसे 2 जगह पे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते वो महाराष्ट्र के पूरे 48 लोकसभा, इसका मतलब 288 विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती है, तो पूरे 288 विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये मावल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें रायगढ़ जिले में 3 विधानसभा है और पुणे जिले में 3 विधानसभा है। रायगढ़ में उरण, पनवेल और करजत, मावल में मावल या फिर पुणे में मावल, पिंपरी और चिंचवड़, ऐसे 6 विधानसभा का ये मावल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता है। तो अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अगर सफ़र करना है तो सब जगह पे जाएंगे तो सिर्फ गाड़ी ही जाएगी, बात कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि कल आधा दिन वो पनवेल में रहेंगे, आधा दिन चिंचवड़ में रहेंगे। तो जो आधा दिन पनवेल में रहेंगे उसमें भी कारगर, कलम्बुली, कामोटा, तलोजा गाँवों में नहीं जा पाएंगे। सिंबॉलिकली वो पनवेल में जाने वाले हैं और सिंबॉलिकली जो पनवेल में जाएंगे तो पनवेल में जाने के बाद, जैसे अभी हम यहाँ पर ये अभियान कर रहे हैं, मेरी मिट्टी मेरा देश, तो ये अभियान शुरू हो चुका लगभग 9 अगस्त से और ये अभियान 2024 तक चलता रहेगा। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, ये अभियान गवर्नमेंट के हर क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि हम सभी विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, हम लोग एक साथ आए और एक साथ इस देश को आगे बढ़ाए। इसके लिए अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसीलिए 9 अगस्त से ये अभियान चलता रहा। इसके पहले भी खारघर में ये अभियान हुआ, इसके बाद में भी होगा। पर कल जब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जिम्मेदारियां जिनके ऊपर हैं, ये सारे लोग जब हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े नेता देवेंद्र जी के साथ में, जिनका यहाँ पर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे नेता जब हमारे अपने क्षेत्र में आएंगे तो उनके साथ जब जाएंगे तो ये अभियान में हिस्सा लेंगे। बावनकुळे जी घर घर संपर्क अभियान भी करेंगे। बावनकुळे जी संपर्क से समर्थन ये कार्यक्रम भी करेंगे। अब ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करेंगे, वो करेंगे हमारे यहाँ पर आकर आज एक दिन, पर यह कार्यक्रम उन्होंने कल भी किया, परसों भी किया, वो तो रोज कर रहे हैं लगभग। हमने बीच में ये इसको रोक दिया है। हमारे जो पदाधिकारी है, जिनको कहा गया है कि कार्यक्रम आपको करना है, तो ये कार्यक्रम कब तक करना है? जब तक खत्म न हो तब तक करना है। जब तक हमारे इर्द गिर्द के सारे बिल्डिंग कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी लेके ना कर दे, तब तक हमें ये करना है। तो इसके लिए, इसकी एक तरह से याद दिलाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। तो ये उम्मीद ही रहेगी कि ये अभियान सिंबॉलिक होगा, आज कल आगे भी जारी रहे। ये अभियान घर घर संपर्क अभियान का सिंबॉलिक होगा। कल बावनकुळे जी चलेंगे शिवाजी महाराज पुतला जो पनवेल में है, वहाँ से लेकर लगभग 700 मीटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके लिए ख़त्म हो जाएगा, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ जिस बिल्डिंग में हम अभी तक नहीं गए हैं, उसकी कोई ना कोई जिम्मेवारी लेगा। शिंदे सर कहा जाएंगे, समीर जी कहा जाएंगे, रामजी भाई कहा जाएंगे। ये सिम्बॉलिकली हम लोग तय कर लें, कोई भी कहीं भी जा सकता है, पर हम अपने इर्द गिर्द का क्षेत्र पूरा कर ले। हम हर घर तक जाए, वहाँ पर लोगों को बताए कि मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में क्या किया। तो ये जो पैम्पलेट है, ये पैम्पलेट लेकर हमें घर घर तक जाना होगा। और ये कार्य याद दिलाने के लिए हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे जी कल पनवेल में आ रहे हैं।
मेरी गुजारिश है आज यहाँ पे जो भी है सभी लोगों से, आप सभी मोदी जी को समर्थन देने के लिए कल वहाँ पर आइए। कि मोदी जी को समर्थन देने के लिए मोदी जी खारघर आने वाले हैं, हमने सुना था। अब शायद उनका प्रोग्राम एयरपोर्ट की भूमि में होगा, तो खारघर वासी उनको यहाँ पे खारघर में नहीं देख पाएंगे, वहाँ जाएंगे तो देख ही पाएंगे, पर मुलाकात नहीं हो पाएगी। बावनकुले जी आ रहे हैं। बावनकुले जी उनकी मोदी जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके महाराष्ट्र के हेड है, तो वो आ रहे हैं। तो आप सभी को निमंत्रण है कि आप सभी कल वहाँ पर आइए। जो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जिम्मेवारी संभालते हैं, मैं इस मावल लोकसभा का बीजेपी का प्रमुख हूँ, तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप बिना चूके कल के प्रोग्राम में आइए। अगर आप शक्ति केंद्र प्रमुख है आइए, अब अगर आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं आइए, अगर आप बूथ अध्यक्ष है आइए। अगर कोई भी कल नहीं आ पा रहा है तो उसकी वजह बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों को बताएं कि कल इस कारण से नहीं आ पाएंगे, बीमार है, नहीं आ पाए, समझ सकता हूँ। कोई इतना ही व्यस्त है कि कल नहीं जाएगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा, नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ। वरना अगर आप नहीं आ रहे हैं तो 3 बजे के बाद आप वहाँ नहीं रुकेंगे, पनवेल में चल जाएगा। 3 बजे के बाद अपने अपने घर पे आ जाइए। पर 3 बजे तक कल सुबह 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे होते, ये 6 घंटे आपको पार्टी के लिए देने हैं। जो नहीं दे पाएगा इसका मतलब मैं समझता हूँ कि शायद आगे भी उसके ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, कोई मोर्चा का पदाधिकारी होगा, कोई प्रकोष्ठ का पदाधिकारी होगा, कोई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खारघर का पदाधिकारी होगा, कोई जिले का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, हो सकती है जिम्मेदारी। पर ये जिम्मेदारी आप तब निभा पाएंगी मोना जी जब आप वहाँ पर कल आएंगी। वरना प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और मेरे पास समय नहीं है, मैं कल व्यस्त हूँ। ये आपका कारण मुझे उम्मीद है ना शहर अध्यक्ष सुनेंगे, ना सचिव नहीं सुनेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी का जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको ब्रिजेश जी हमको कल लेके आना है। नहीं आएगा तो उसकी जिम्मेदारी से उसको मुक्त भी कराना है, ये भी हमको करना पड़ेगा। ये भी आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मुक्त नहीं किया शिंदे सर तो मैं यहाँ पर आना छोड़ दूंगा। हाँ, मतलब सीरियसनेस तब पता चलता है जब हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित हो। हाँ ठीक है, कोई कारण हो सकेगा बताइए, वो कारण उतना गंभीर हो हम भी मानेंगे और आगे की कार्रवाई टल जाएगी। अब मैं जो बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई आज पदाधिकारी है, कोई कल था, सबको बुलाना है, क्योंकि वो पदाधिकारी आज नहीं है, शायद कल वापस बना देंगे, कल 5 दिन बाद बना देंगे, 10 दिन बाद बना देंगे, लेकिन बावनकुले साहब 10 दिन बाद वापस नहीं आने वाले, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो कल आएंगे, इसके बाद में पता नहीं फिर आएंगे या नहीं, फिर शायद चुनाव के ही वक्त आए, उस वक्त भी आ पाएंगे नहीं, पता नहीं। इस बार पनवेल आए, अगली बार सोचेंगे मैं उड़न जाऊँगा, शायद करजत जाऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं आ पाएंगे, ये हो सकता है। तो इसके लिए जब आ रहे हैं हमारे लिए वही चुनाव है, और आज का दिन चुनाव से पहले वाला दिन है। तो चुनाव के पहले वाले दिन पार्टी का पदाधिकारी जिस तरीके से तैयारी करता है, वो तैयारी करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। आप सभी आए, आप सभी का स्वागत। अब मैं चाहता हूँ कि एक रजिस्टर मंगाया जाए, जाते वक्त, आते वक्त अगर साइन नहीं हुआ है तो जाते वक्त ये साइन हो, और साइन करके कौन आया था इसकी जानकारी देकर जाने वाला बंदा यहाँ से जाएगा। कल का कार्यक्रम 9 मंडल है हमारे, अभी मैं खारघर मंडल में हूँ, यहाँ आने में थोड़ी देर हुई क्योंकि कलम्बोली मंडल से आया हूँ। तो हर 9 मंडल से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हीं को बुलाया है, वरना तो 3 विधानसभा में मिलकर कुल मिलाकर 11.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कुछ बहुत बड़ी ये नहीं थी, कठिनाई नहीं है वहाँ पर 2000 लोग जमाने में, पर 2000 लोग नहीं जमाने हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको वहाँ पे बुला रहे हैं। तो इसमें आप सारे लोग शामिल होंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर जो अभियान आज हम लोग करने वाले हैं, मेरी मिट्टी मेरा देश, इस अभियान में साधना जी हम सभी आज शामिल होने वाले हैं। आने वाले समय में
हमको सभी को शामिल करना है, पर ये अभियान के पहले एक शपथ हम सभी को मिलकर लेनी है। मंगर जी इस शपथ को बताएंगे, दो शब्द लेंगे, दो शब्द के बाद हम उन शब्दों को दोहराएंगे।